एयर इंडिया की 8 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। 4 इंटरनेशनल और 4 घरेलू उड़ानें रद्द की गई हैं। बड़ी खबर एयर इंडिया के हवाले से सामने आती हुई 8 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल और 4 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। रखरखाव और तकनीकी कारणों के चलते इन्हें रद्द किया गया है। आपको बता दें, दुबई से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट AI 906, दिल्ली से मेलबर्न के लिए उड़ान भरने वाली AI 308, मेलबर्न से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI 309, दुबई से हैदराबाद जाने वाली उड़ान AI 2204 रद्द की गई हैं। वहीं पुणे से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI 874, अहमदाबाद से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली AI 456 भी रद्द की गई है। हैदराबाद से मुंबई के लिए जो फ्लाइट AI 2872 शेड्यूल थी वो भी रद्द की गई है। साथ ही चेन्नई से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली AI 571 को रद्द किया गया है। तो 8 फ्लाइट्स को एयर इंडिया के रद्द किया गया है। मेरे साथ अजीत प्रताप जुड़ गए हैं। अजीत, रखरखाव के चलते, मेंटेनेंस के चलते ये फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि 12 जून को हुई घटना के बाद ही क्या मेंटेनेंस को संजीदगी से लिया जा रहा है? क्योंकि इतने लंबे समय से संचालन चल रहा था, लेकिन अचानक एयर इंडिया के कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन्हें तकनीकी खामियों के चलते या ठीक तरीके से रखरखाव न करने के चलते अब या तो रीशेड्यूल किया जाता है, रद्द किया जाता है, कई बार बीच हवा से ही विमान को वापस बुला लिया जाता है। इतनी सारी खामियां एयर इंडिया में। बिल्कुल प्रीति, देखिए, जब से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, लंदन जा रहा था जो विमान, और शुरुआती जानकारी जो सामने आई कि शायद तकनीकी रूप से विमान पूरी तरह से तैयार नहीं था और उसके बाद ये क्रैश हो गया था। तो उसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी निर्देश दिया, DGCA भी ने निर्देश दिया कि जो भी फ्लाइट ऑपरेशन हैं पूरी तरह से तकनीकी जांच करके उनका पूरा अच्छे से मेंटेनेंस करके, यदि कोई समस्या दिखाई पड़ती है या 100% ओके नहीं रहता है तकनीकी रूप से, तो वो फ्लाइट ऑपरेट न किया जाए और एक बार पूरी तरीके से जांच की जाए विमान की। और खास करके ये जो ड्रीम लाइनर है 787, इसमें बताया जा रहा है कि कुछ तकनीकी खामियां हो जाती हैं और सबसे ज्यादा अभी तक जो दुर्घटना हुई है वो 787 की ही हुई है। इसीलिए एयर इंडिया ने, चाहे वो चारों इंटरनेशनल फ्लाइट हो, चारों डोमेस्टिक फ्लाइट हो, थोड़ा सा भी अगर उसमें पाया जाता है कि तकनीकी रूप से कोई कमी रह गई है, तो ये फ्लाइट उन्होंने रद्द कर दी है। लेकिन अजीत, एयर इंडिया के ही CEO का एक स्टेटमेंट मैं देख रही थी जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि इसी साल मार्च के महीने में एक इंजन और फिर अप्रैल के महीने में इस विमान के दूसरे इंजन को बाकायदा रिपेयर किया गया था। कंप्लीट उसका मेंटेनेंस जो है वो कंप्लीट इंश्योर किया गया था। उसके बावजूद ये हादसा हुआ। अभी भी एयर इंडिया ये कह रहा है कि विमान कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा रहा था, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, चूक नहीं थी। लेकिन सवाल मेरा यही है कि इसी घटना के बाद एयर इंडिया के ही सबसे ज्यादा विमानों के साथ शेड्यूलिंग को चेंज करना पड़ रहा है, उन्हें रद्द करना पड़ रहा है। यानी कुछ तो ऐसा था जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा था। बिल्कुल प्रीति, देखिए, इंजन की मरम्मत होना इसका मतलब ये नहीं कि जो है पूरी तरह से विमान तैयार होता है। इंजन के अलावा हाइड्रोलिक्स होती है और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मैन मेड नहीं होता है, तो कोई पक्षी टकरा गया है इंजन से और उसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर कई चीजें हैं जिनको देखने के बाद पूरी तरह से तकनीकी रूप से तो उसको मापने के बाद ही फ्लाइट चाहे वो उड़ाने की इजाजत दी जाती है। और कोई न कोई ऐसी तकनीकी खामियां जरूर होगी। इसी के चलते चारों इंटरनेशनल फ्लाइट एयर इंडिया की और चारों डोमेस्टिक फ्लाइट उनको रद्द किया गया, क्योंकि विमान में पाया गया होगा कि 100% वो विमान इस समय उड़ने के लायक नहीं है। जो तकनीकी दिक्कत है उसे दूर करके उसके बाद रिशेड्यूल करके फिर वो विमान चलाया जाता है। और हम भी कई बार इस फ्लाइट्स में गए हैं और चूंकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से काफी समय वेट करना भी पड़ता है, विमान में भी बैठे रहते हैं। इसी वजह से शायद इन विमानों को फिलहाल रद्द किए जाने का फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया अजीत, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।